महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला ने अपनी हार को मान लिया है और महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हार और जीत जो है वो गेम का हिस्सा है, लेकिन मेरे पीडीपी वर्कर ने जीत तोड़ मेहनत की है। वहीं अमर अब्दुल्ला की बात करें तो अमर अब्दुल्ला ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि बारामूला सीट से इंजीनियर रशीद जो हैं वो जीत चुके हैं। और वही अमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, उन्होंने इंजीनियर रशीद को बहुत बहुत बधाई दी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने अपना मत यानी लोगों ने अपनी चॉइस बता दी। क्या इंजीनियर रशीद के जीतने पर उन्हें जेल से रिहाई मिलती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल रुझानों की बात करें तो जुगल किशोर शर्मा हो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, ये सब जो हैं वो आगे चल रहे हैं। यानी जम्मू की बात करें, जम्मू में बीजेपी के 2 कैंडिडेट और 2 कैंडिडेट दोनों जो हैं वो जीत के लिए आगे चल रहे हैं। फिलहाल अगर पूरे देश भर की आपको तस्वीरें दिखाएं, अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो सारा जो है वो आप असर लगातार देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर जम्मू की बात करूं तो जम्मू में बीजेपी जो है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट से ये साफ कह दिया कि मैं जो है अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूं। इंजीनियर रशीद को बहुत बहुत बधाई हो, इंजीनियर रशीद के बेटे ने बहुत ज्यादा मेहनत की। इंजीनियर रशीद की बात करते हैं, आप जानते हैं कि इंजीनियर रशीद जो है वो एक लंबे समय से जेल के अंदर बंद है। क्या उनका जीत हासिल करना उन्हें जेल से बाहर ला पाएगा? क्या उनके बेटे के आंसू जो है वो उन्हें मदद कर पाएंगे बाहर आने में? लेकिन आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने साथ साथ में ये कहा कि इंजीनियर रशीद को जो है लोगों ने वोट डाला, जनता जनार्दन है और जनता ने अपना फैसला बता दिया है कि वो इंजीनियर रशीद के साथ है और वो इंजीनियर रशीद को सपोर्ट कर रही है। बारामूला की बात करते हैं, टफ था, बहुत ज्यादा टफ था उमर अब्दुल्ला के लिए। लेकिन पहले ये मुकाबला जो है शहजाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला के बीच में होने वाला था, लेकिन बीच में इंजीनियर रशीद की तरफ से डिसाइड किया गया कि उनके बेटे की तरफ से या उनके बीच में कोई कन्वर्सेशन हुई, डिसाइड किया गया कि इंजीनियर रशीद जो है वो ये चुनाव लड़ेंगे। और इंजीनियर रशीद की बात करते हैं, उनका बेटा उनसे मिला और उनके बेटे ने सारी कैंपेन की, बहुत सारे यंगस्टर्स आए, नंगे पांव उन्होंने इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं कश्मीरी लोगों का हार्डवर्क है, उनका डेडिकेशन है, उन्होंने इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया और आज इंजीनियर रशीद जो है वो लीड कर रहे हैं। यानी अमर अब्दुल्ला को भी पीछे छोड़ते हुए, शहजाद गनी लोन को भी पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर इंजीनियर रशीद जो है वो आगे है। फिलहाल के लिए अगर बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की, महबूबा मुफ्ती को एक टक्कर भरा मुकाबला जो है यहाँ पर मियां अल्ताफ ने दिया। सुबह सवेरे ऐसे लग रहा था जब वहां पर काउंटिंग शुरू हुई कि मियां अल्ताफ की अगर बात करते हैं, उन्हें करारी टक्कर जो है जफर इकबाल मनहास और महबूबा मुफ्ती दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि जफर इकबाल मनहास तीसरे नंबर पर ही रहे और महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं वो दूसरे नंबर पर आई। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए कह दिया कि मेरे पीडीपी वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने मुझे जो है वो जीत के करीब पहुंचाने में मदद की, उन्होंने मेरे लिए कैंपेन की, वो दिन रात जो है वो यहाँ पर लगे रहे। और फिलहाल के लिए आपको तस्वीरें जो है मैं बीजेपी ऑफिस के बाहर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको बता दें कि अभी जिस तरह से जीत कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ऑफिस की बात करते हैं, एक बड़ा हुजूम यहाँ पर है। और आपको ये भी तस्वीरें दिखा दें कि देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम द बीजेपी ऑफिस अगर आप ये तस्वीरें देखें तो यहाँ पर लगातार कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं। और कार्यकर्ताओं की माने तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जीत जो एक्सेप्ट कर ली है कि जीत जो है आज जम्मू में इन 2 सीटों पर जो है वो बीजेपी की हो रही है, जहां पर अमन मल्ला को करारी हार देते हुए जुगल किशोर शर्मा आगे बढ़ रहे हैं। वहीं चौधरी लाल सिंह की बात करते हैं, चौधरी लाल सिंह को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह से। तो ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए जो है वो आगे ले चलते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखिए एक टक्कर भरा मुकाबला हो रहा है। डॉक्टर दरख्शनंद, अस्सलाम वालेकुम। आज कैसा लग रहा है कि 2 के 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो बीजेपी ने उतारे थे और कहीं ना कहीं आज जो हार्डवर्क और डेडिकेशन आप सबने किया था, तो आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कमल खिल गया और हमारे जो दोनों कैंडिडेट्स थे उन्होंने तीसरी बार अपनी जीत दर्ज की और ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद बात है कि आज ये दोनों कैंडिडेट्स जो मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने काम किया 10 साल और अब के भी अब इंशाल्लाह इनकी कामयाबी हो गई। इस पे तो सारे भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया आज वो सब इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इंजीनियर रशीद की बात करते हैं, बारामूला से जो है इंजीनियर रशीद लीड कर रहे हैं, इंजीनियर रशीद के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको तो जीत भी हो गई है। देखिए डेमोक्रेसी में हमारा मुल्क ही इतना बड़ा है कि उन्होंने इस इलेक्शन कमीशन ने उनको जब इलेक्शन में उतारा और कैंडिडेट आप देखिए किस तरह से उन्होंने वहाँ पे अपना प्रचार किया, आज उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। ये तो डेमोक्रेसी की जीत है और लोगों की जीत है जिन्होंने उनको वोट किया। आपको लगता है कि इंजीनियर रशीद का बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतना उनकी रिहाई को दस्तक दे सकता है?
देखिए वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी हम डेमोक्रेसी को मुबारकबाद कहते हैं कि आज वोटर्स ने जिस तरह से वोट किया और आज आपने देखा कि किस तरह से सही तरीके से जो वोटिंग हुई है और उसके जो नताइज हैं हम सबों के सामने हैं। अभी चल रहा है ये सारा मामला, अभी लास्ट तक पता चलेगा कि किस तरह से डेमोक्रेसी जीत गई है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर अपनी हार मान ली है कि चलिए हम जो है वो हार चुके हैं, लेकिन जितने भी कैंडिडेट जीते और उन्होंने यही कहा है कि हार और जीत पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वो तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है और वोटर्स हमेशा अपनी जीत उसी कैंडिडेट की कराते हैं जो उनके दिल में रहता है, और डेमोक्रेसी में ये रहता है कि जब वोट मिलता है तो डेमोक्रेसी को मिलता है। अच्छा, मैं साफ तौर पर अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितना बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि अगले आने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे? इंशाअल्लाह रहमान अभी हम देखेंगे कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। लेकिन आप यहाँ पर बताइए, जो आज यहाँ पर माहौल है। माहौल तो बहुत अच्छा है और खूबसूरत माहौल है। चलिए, फिर एक बार रविंद्र राणा जी क्या कहना चाहेंगे?